Hello everyone, welcome back to my channel Public Awareness. It's me Chia. Today here I am with the new cabinet ministers list. जैसे कि अभी cabinet ministers का reshuffle हुआ है मे बी ऑन 7th of July. सो हम अब स्टार्ट करते हैं लिस्ट को. सो फर्स्ट श्री नरेंद्र सिंह मोदी. फर्स्ट पॉइंट इन्हें क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो है 14 PM ऑफ इंडिया. ये तो हैं मीन्स ये 14th PM है इंडिया के. देन नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन. ये जो जितने भी 60+ लोगों को पेंशन मिलती है उनका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो नरेंद्र सिंह मोदी जी के अंडर में आता है. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि इसरो वगैरह ये सब इनके अंडर में आते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब नरेंद्र सिंह मोदी जी के अंडर में आते हैं. ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू, अब जितनी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग इश्यूज़ होते हैं वो सब संभालते हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी. देन नेक्स्ट हैं अमित शाह जी. सो अमित शाह जी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं. ये पहले भी थे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और अभी भी हैं और अब इन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन. देन नेक्स्ट है नारायण तातू रानी. इट्स थर्ड नारायण तातू रानी. ही मैनेजेस द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. इन्हें जो मिला है इनका वर्क वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. सो नेक्स्ट हैं श्री नितिन जयराम गडकरी. और ये इन्हें पहले भी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे था और अभी भी इनका कुछ चेंज नहीं हुआ है. सो ही इज़ नाउ ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. सो नेक्स्ट हम चलते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. इनका है अभी इन्हें भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं इनके में भी, बस एक चीज़ और ऐड की गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मीन्स वित्त मंत्री तो ये पहले से ही थी और अब इन्हें एक और चीज़ दे दी गई है कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए. ओके. सो देन नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर जी. सो ही इज़ नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर डेवलपमेंट मीन्स जितना भी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंडर में आता है. जितने भी डिसीजंस हैं वो ये करते हैं खेती बाड़ी के लिए. और मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर डेवलपमेंट मीन्स फार्मर के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो इन्हीं के द्वारा हैं अभी. ओके. देन नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल. तो अब इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे. तो आप देखो ऐसे याद रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग. देखो सर, आप सर को सरोवर से कनेक्ट कर सकते हैं और पोर्ट्स सरोवर वाटर है और पोर्ट्स शिपिंग वगैरह कहाँ पे और वाटरवे कहाँ पे चलता है, समुद्र में चलता है, पानी वाली जगह पे चलता है सरोवर में. तो आप इस चीज़ से इन्हें याद रख सकते हैं. सर्बानंद सोनोवाल तो पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर्स हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी हैं. और देन नेक्स्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. तो इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो आप इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो लोग वीर होते हैं, जो मीन्स जिनके अंदर हिम्मत होती है, वही लोग जस्टिस के खिलाफ़ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं. तो वीरेंद्र कुमार मीन्स वीरेंद्र का आप यहाँ पर वीर ले सकते हैं और मिनिस्टर एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट. तो आप इससे याद रख सकते हैं वीरेंद्र का वीर, और वही लोग बोल सकते हैं जस्टिस के लिए जो वीर हों. इस तरह से आप याद कर सकते हैं. दैट्स योर चॉइस, बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी ईजी टू लर्न बाय दिस वे. सो श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. जितनी भी एक्सटर्नल अफेयर्स होती हैं वो इनके अंडर में आती हैं. सॉरी,
सो नेक्स्ट इज श्री अर्जुन मुंडा। सो इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो, एक मुंडा एक ऐसा वर्ड है जो कि हल्का हल्का आपको ट्राइबल से कुछ कुछ रिलेट करता है। एक वर्ड ऐसा है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इस तरीके से कनेक्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट है श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी। तो वैसे भी ये बहुत पॉपुलर नेम है। सो नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन पावर डेवलपमेंट। तो इनके अंडर में आता है, देखो ये रानी है और रानी तो हमेशा ऑलवेज वुमेन्स ही होती हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि वुमेन्स जो रानी होती हैं उनके लिए कौन वर्क करता है, स्मृति ज़ुबिन ईरानी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड ईरानी। रानी कौन बनता है, ऑलवेज वुमेन्स बनती हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं, स्मृति ज़ुबिन ईरानी के अंडर में आएगा हमारा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट है श्री मनसुख मंडव्य। तो इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसे, जब हमारा मन कब सुख रहता है, मीन्स हमारे पास कुछ भी हो, बट हम जब भी मोस्ट हैप्पी होते हैं जब हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक होती है और हमारी बिल्कुल फैमिली जो है, हम अगर हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम कभी सुख नहीं रह सकते। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि मनसुख, जब भी हमारा मन सुख होता है जब हम हेल्दी रहते हैं और हमारी फैमिली अच्छी होती है, मीन्स अच्छे से फैमिली भी हेल्दी होती है, आप इससे कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। सो नेक्स्ट चलते हैं श्री अश्विनी वैष्णव। सो इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ध्वनि में आता है ना वनी। देखो आप, अगर मैं आपको ध्वनि की स्पेलिंग लिखूं तो कुछ इस तरह से होगी। तो वनी और वनी इनके में भी आ रहा है, और वनी और वनी ध्वनि, और हम जब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब हमारे पास ध्वनि हो। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी ध्वनि। ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, इट वुड बी ईजियर। तो अब और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए कैसे याद रखना है, वैष्णव। मीन्स आप एक पिक इमेजिन कीजिए कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं ट्रेन से, तो रेलवे वैष्णो से वैष्णो और रेलवे। तो आप इस चीज़ से आप इसे मेमोराइज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इनके अंडर में 4 चीज़ें आती हैं जो कि अभी बताती हूँ मैं। फर्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड से रिलेटेड है कुछ, ये पेंडिंग हो गया, मीन्स इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया इनके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर हो गया। सो आप इसे प्लीज़ मेमोराइज़ करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई ट्रिक नहीं है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ से हम प्रधान, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रीनियरशिप आता है इनके अंडर में। सो आप इसे ऐसे भी मेमोराइज़ कर सकते हैं कि प्रधान, हम बोलते ना बहुत पॉपुलर, बहुत महान प्रधान, ऐसे करके वही लोग प्रधान बनते हैं या महान होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड एजुकेशन होती है। तो आप प्रधान को एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्किल्स भी उन्हीं के पास होती हैं जो एजुकेशन में अच्छे होते हैं। तो ये भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। और प्लीज़ आप मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को अपने मीन्स थोड़ा मेमोराइज लर्निंग कीजिए इसके लिए। सो नेक्स्ट इज़ श्री मुख्तार अब्बास नकवी।
तो इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो नेक्स्ट श्री रामचंद्र प्रसाद, सॉरी यहाँ पे आर मिस है, कोई नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। श्री रामचंद्र प्रसाद, इनके अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। सो नेक्स्ट चलते हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, तो इनके अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो नेक्स्ट चलते हैं श्री जी किशन रेड्डी। ओके, तो आप इससे कुछ इस तरह से लर्न कर सकते हैं। श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इनके अंडर में आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो श्री जी किशन रेड्डी, तो इनके अंडर में अब हम कैसे याद करें? देखो, जो आप याद कर सकते हैं किशन, कृष्णा जी से कनेक्ट कर सकते हैं आप। और कल्चरल मीन्स जो कृष्णा जी हैं वो इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो आप किशन को कल्चरल से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड रेडी, जब भी हमें कहीं जाना होता है टूर पे, तो हम हमेशा रेडी होते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं हम जाने के लिए, तो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गो एनीवेयर। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेडी, वो हमेशा रेडी होता है टूर पे जाने के लिए। तो इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं श्री परषोत्तम रूपाला। सो इनके अंडर में क्या क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो परषोत्तम को आप कनेक्ट कर सकते हैं पशु से, और पशु की मीन्स हस्बैंड, जो पशु का जितना भी उनके अंडर में आता है, डेयरिंग एनिमल से ही आती है, पशुओं से, तो आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो नेक्स्ट आता है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। सो महेंद्र नाथ पांडे होता है, इनके अंडर में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को? महेंद्र, आप महेंद्र को महा से कनेक्ट कर सकते हैं, और महेंद्र को आप महा से कनेक्ट कर सकते हैं। महा यानी कि बहुत बड़ा, विशाल, और तो विशाल को हम हैवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो महा और हैवी, इन दोनों को कनेक्ट करके आप कर सकते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के अंडर में क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जी के अंडर में क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयर डेवलपमेंट। सो भूपेंद्र यादव जी के अंदर में आ गया हमारा फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो, बट ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण जी थे वो यादव थे, तो आप यादव को कृष्ण जी से कनेक्ट कर सकती हैं। और कृष्ण जी जब वृंदावन में रहते थे तो वहाँ पे बहुत हरियाली थी, और वहाँ पे एक बाढ़ वाला सीन भी था, तो आप उसे क्लाइमेट चेंज याद रख सकते हैं, और बहुत हरियाली थी, इससे आप फॉरेस्ट एनवायरनमेंट भी याद रख सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सो नेक्स्ट हम चलते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। श्री हरदीप सिंह पुरी के अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो आप याद रख सकते हैं कि दीप, यानी कि हम बोलते हैं ना, जो दिया होता है हम उसे दीप भी बोलते हैं, तो दीप में जो ये वाला पार्ट होता है, हम इसे एज आग भी ले सकते हैं, बट इसे ज़्यादा
दी जाती है, इसलिए दीप बोला जाता है। बट हम इसे आग की तरह भी ले सकते हैं। और आग किस चीज़ में सबसे जल्दी पकड़ जाती है? वैसे तो केरोसिन, पेट्रोलियम दोनों में ही पकड़ती है। तो आप इससे दीप से याद रख सकते हैं कि पेट्रोलियम में बहुत जल्दी आग पकड़ जाती है। और पूरी से आप याद रख सकते हैं, पूरी पूरी बनती है, वो कहाँ बनती है? ज़्यादातर घरों में बनती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ राजकुमार सिंह। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो आप इनका याद रख सकते हैं कुछ ऐसे कि देखो, राज यानी कि किसी को ऊपर राज करना, और राज वही कर सकते हैं जिनके पास पावर हो। तो आप याद रख सकते हैं श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट श्री किरण रिजिजू। सो इनके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो नेक्स्ट चलते हैं श्री प्रहलाद जोशी। सो इनके अंडर में क्या क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सो आप एक इमेजिनरी पिक्चर बनाइए कि एक जो होलिका में प्रहलाद होता है, वो मीन्स कोयले में आग लगा के वो जल रहा है। सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। एंड मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी भी मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करूं, बट फॉर अ क्विक मेमोराइजिंग, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनके अंडर में आती है। तो गजेंद्र का आप इंद्र लीजिए। इंद्र को हम इंद्र से भी कंपेयर कर सकते हैं। इंद्र जी, मोस्टली लोगों को पता होगा कि बोला जाता है कि इंद्र जी बारिश करते हैं। सो आप याद रख सकते हैं बारिश यानी कि मेन सोर्स ऑफ वाटर। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सो नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह। सो इनके अंडर में क्या क्या आता है? गिरिराज सिंह जी के अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, देन नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया। सो इनके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस। सो